आप लोगों पर भोलेनाथ का कृपा सदा बने रहे। आज सावन मास का द्वितीय अध्याय लेके आई हूँ। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग्य ब्रह्मपुत्र, आप नर्म हैं, जिसके कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त हैं, श्रोताए हैं। सावन मास के बारे में आपने जो पूछा, मैं प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगी, सावन मास में नियम से रहकर 4 बजे भोजन करें, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करें, अपने किसी प्रिय वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान, तुलसी की मंजरी युक्त बेलपत्र से शिव शंकर का पूजन करें, कोटिकलिंग अर्चना करें, ब्राह्मण को भोजन कराए, नियम से पारण करें, उपवास, मुझे पंचामृत अमृत से अभिषेक करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला। हे मुनि, इस मास में भूमि पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य कहें, प्रातः स्नान करें, एकाग्र मन से मेरी रोज पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का शिव मंत्र करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो मनवांछित फल देने वाला है, अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, लक्ष्य होम तथा अयत्य होम करने का फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो एक दिन भी इस महीने में व्रत का नियम करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसे यह मास मुझे प्रिय है, कोई भी मुझे ऐसा प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुकूल देने वाला है तथा निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सतम, उस समय में जो व्रत कहे गए हैं मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा। व्रत पहला सोमवार से व्रत करे। सावन में 3 मास में होने वाला संपूर्ण कामना का प्रदाता नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत होता है। बृहस्पतिवार को गुरु देव का व्रत, बृहस्पति देव का व्रत। शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत होता है। हे मुनि, अब तिथियों द्वारा होने वाले व्रत को सुनो। शुक्ल पक्ष की तिथि आदंबर, शुक्ल पक्ष को गौरी, शुक्ल चतुर्दशी को दुर्गा गणपति नाम का व्रत होता है। इन्हीं को विनायक भी कहते हैं। सावन की शुक्ल पंचमी को नागजन्मी उत्तम कहा गया है। यह षष्ठी के दिन सुकोदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी पवित्रारोपण होता है। सावन मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष नवमी को नक का विधान कहा गया है।
शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई कोई मनुष्य इस महीने के दोनों पक्ष एकादशी को आशा होना मानते हैं। सावन मास की द्वितीय शुक्ल पक्ष को द्वादशी को भगवान हरि का पित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि श्रीधर नाम से अर्चना उत्तम गति से प्राप्त कराती है। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रक्षाबंधन सर्पबलि विष्णु भगवान का अवतार कहा गया है और कई सारे इस दिन शुभ होते हैं पूजन। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होते हैं। सावन शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। सावन मास की कृष्ण चतुर्दशी को शंकर चतुर्थी तथा सावन कृष्ण पंचमी मानव कल्पादि को दिया जाता है। हे मुनि, सावन अष्टमी को विष्णु का कृष्ण नाम पूर्ण अवतार होता है। उस दिन व्रत तथा उत्सव करें। सावन मास की अमावस्या तिथि में निठोरा व्रत होता है। वत्सवों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रारंभ कर सावन में हर एक नए नए दिन का महत्व है। पदी पदार्थी के दिन अग्नि, तृतीया के दिन ब्रह्मा, तृतीया में गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के स्वामी विष्णुदेव है। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के चंद्रमा स्वामी, अमावस्या के पितृ स्वामी है। यह कर्म से यह देवता सबके स्वामी कहे गए हैं। जो तिथि में है उन देवताओं का उस दिन अर्चना करना चाहिए। हे देव, प्रायः यह मास में मैं उस समय को कहता हूँ सिंह राशि के सूर्य से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन अर्घ्य 12 दिन में सूर्य अलग अलग नाम तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति भाव तत्पर होकर करते हैं। सावन में शाक का त्याग करें। भाद में दही का, आश्विन में दूध का, कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में समर्थ न हो तो सावन मास में इन वस्तुओं का त्याग सभी मनोवांछित फलों का प्राप्ति होती है। हे मानंत, यह आपसे मैंने संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मुझ में और हरि में कोई भेद नहीं है। अध्याय 2 समाप्त हुआ। सावन मास के